सभी विद्यार्थी को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण बात यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट भारत भवन यानी कि भारत भवन नहीं सॉरी संसद भवन, इसके बारे में हम कुछ डिटेल जानेंगे। आज एक महत्वपूर्ण बात सामने निकल करके आई है अपने भारत के लिए। एक थोड़ी दुख की बात है जो कि कल 13 दिसंबर 2023 कल एक घटना घटी है संसद भवन में। तो इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल समझेंगे। लाइट बंद कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्योंकि भारत में इंडिया का सबसे ऊंचा स्थान होता है जिसका संसद भवन नाम है, क्योंकि ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र का स्तंभ है। तो इसमें कुछ भी गड़बड़ी होना या कुछ अनहोनी होना या घटना एक पूरे भारत के लिए दुख की बात है। तो कल क्या घटना घटी इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। आप अंत तक बने रहे, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, अच्छा सा क्लियर समझ में आएगा आपको। ये भारत भवन पहले संसद भवन पहले कहाँ पर है ये देखेंगे हम। ये संसद भवन कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। आपको याद होना चाहिए संसद भवन कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है। और ये संसद भवन ये नया है। कौन सा है? नया संसद भवन है। और पुराना संसद भवन ये नया संसद भवन है। और ये सन 2023 में इसका उद्घाटन किया गया है। कब? 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। पहली बात यह है कि संसद भवन कब बना और किसके आधार पर बना, ये चीजें समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो एक मुरैना जिला है, मुरैना में एक मितावली तहसील के अंतर्गत एक मंदिर आता है जिसका नाम है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर मितावली मुरैना, जो कि कहां पर है? राज्य कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश राज्य में मुरैना जिले में मितावली तहसील के गांव के अंतर्गत एक 64 योगिनी मंदिर है। इसके तर्ज पर, इसके आधार पर कॉपी करके बनाया गया हमारा भारत यानी कि संसद भवन, भारत का सबसे ऊंचा सदन, जो कि कहां पर है? नई दिल्ली में संसद भवन, इसको बनाया गया। और क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि संसद भवन की इसके तर्ज पर बना कौन से मंदिर की रूपरेखा ली गई, तो वो कौन सा होगा? 64 योगिनी मंदिर। कहां पर? मुरैना मितावली में। राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। ये संसद भवन की जो मंजूरी मिली वो कब मिली? मंजूरी यानी कि संसद भवन बनाने की मंजूरी कब मिली, तो इसको हम समझेंगे। मंजूरी मिली है 1 अक्टूबर 2020 को। कब? 2020 को 1 अक्टूबर 2020 को भारत के संसद भवन की मंजूरी मिली है कि नया संसद भवन बनाना है। और नया संसद भवन शुरू कब किया गया? 10 दिसंबर 2020 को ही शुरू किया गया था। 10 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। और इस पूरे संसद भवन को बनने में कितना समय लगा? लगभग 3 वर्ष लगे हैं। तो इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ है संसद भवन का। और ये कहां पर है? दिल्ली में है। और इस संसद भवन में कुल वर्तमान में 543 सीट यहाँ पर कंप्लीट है। और कुल सीट कितनी है, तो ये भी पूछ सकते हैं कुल संसद भवन में सीट कितनी है, तो ये हो जाएगी 530 हो जाएगी। इसको बढ़ा करके कुल 550 मानी जाती है। वर्तमान में कितनी होगी? 530। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। दुख की बात यह है कि यहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने मुठभेड़ यानी कि उन्होंने हड़कंप मचा दिया था। कल 13 दिसंबर 2023 को 2 आतंकवादी घुस गए थे संसद भवन में। तो देखिए पहले यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का एक अहम रोल होता है किसी को कंट्रोल करने में। लेकिन कल के जो मुठभेड़ हुई, आतंकवादी 2 लड़के घुस गए थे यानी कि उनको कहा जाए तो आतंकवादी, उन्होंने क्या हड़कंप मचाई इसके बारे में हम डिटेल से अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद भवन कहाँ पर है? दिल्ली में है। और ये मुरैना मितावली के आधार पर बनाया गया है। और ये गोलाकार है। कौन सा है? गोलाकार संसद भवन है। आप देख सकते हो यहाँ पर
संसद भवन का आकार किस तरह का है, देखिए आप, ये गोलाकार है। सेम टू सेम यहाँ पर बना हुआ कौन सा है, मीतावली में मुरैना का 64 योगिनी मंदिर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। तो देखिए, भारत का नया संसद भवन कौन सी कंपनी ने द्वारा बनाएगा, सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत बना। यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पर राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 सदन होते हैं। तो इनमें से 3 प्रमुख अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और होगा राष्ट्रपति। इसके बाद ये चर्चा में क्यों रहा, संसद भवन का उद्घाटन सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत किया गया है। प्रोजेक्ट क्या है, सेंट्रल विस्टा परियोजना। लेकिन इस संसद भवन को बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, तो कंपनी थी टाटा, टाटा प्रोजेक्ट। कौन सी थी, टाटा प्रोजेक्ट। टाटा प्रोजेक्ट कंपनी ने इस संसद भवन को बनाया और संसद भवन बनाने में कुल रुपए कितने लगे, तो 1200 करोड़। कितने लगे, 1200 करोड़ रुपए लगे हैं इसको बनाने में, कंप्लीट 1200 करोड़ रुपए लगे। और 2020 में टाटा प्रोजेक्ट ने एक आवेदन फिर पेश किया था। संसद भवन को बनाने में पहले मंजूरी मिली थी 1000 करोड़ रुपए की, फिर 200 करोड़ का और उनको खास हुआ कि 200 करोड़ और ज्यादा लगेंगे, तो 200 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने डबल से आवेदन दिया, यानी कि फिर से मंजूरी पास करी। तो 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ की और लागत ज्यादा बढ़ने के कारण कुल कितने लागत लगी है, 1200 करोड़ रुपए लगे हैं पूरे संसद भवन को बनाने में। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको हम समझेंगे अच्छे से थोड़ा सा। तो प्रोजेक्ट, टाटा प्रोजेक्ट ने नई संसद भवन की इमारत का निर्माण किया है। कंपनी कौन सी है, टाटा प्रोजेक्ट। एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंक सभी परीक्षा में कभी पूछा जाए। और अपने जानकारी के लिए पूरे भारत वासियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 2020 में इसकी क्या 200 करोड़ की और पूर्ति करी। और इसके बाद में ये सारी चीजें, कुल रुपए कितने लगे हैं, 1200 करोड़ रुपए लगे हैं, ध्यान रखना। कंप्लीट कब किया गया संसद भवन को, 2023 में 28 मई को। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये संसद भवन की। और भारत में संसद भवन के कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है क्या, राष्ट्रपति, फिर होता है राज्यसभा, फिर होता है लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, तो आप कहोगे सर ओम बिड़ला। कौन थे, ओम बिड़ला है वर्तमान में। लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ होगा। यहाँ पर ये राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, जगदीप धनखड़। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, ओम बिड़ला। इसके बाद में राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च यानी कि न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति एक देश का प्रमुख व्यक्ति होता है, जिनके पास में, राष्ट्रपति के पास में जल सेना और दूसरा थल सेना और फिर तीसरा होता है वायु सेना। तीनों के प्रमुख कौन होता है, तीनों सेना के प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति सबसे प्रमुख व्यक्ति है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है। इनकी उम्र कितनी होती है, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 65 वर्ष। आगे बढ़ते हम अब आप यहां पर समझने का कोशिश कीजिए। पुराने संसद भवन का नाम क्या, पुराने संसद भवन कब बना था, 12 फरवरी 1921 में बना था। और निर्माण 6 साल में कंप्लीट हुआ था पुराना। और इनकी क्षमता कितनी थी, लोकसभा सीट 543 हो सकती है और राज्यसभा सीट 250 हो सकती है। कुल लागत कितनी लगी थी, 83 लाख, 83 लाख। कितनी, 83 लाख। पर वर्तमान में कितनी लगी, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए भी नहीं लगे थे। 1921 में जब संसद भवन बना था तो यहाँ पर सिर्फ 83 लाख रुपए लगे थे, 1 करोड़ भी रुपया नहीं लगा था। लेकिन अब कितने रुपए लगे हैं, 1200 करोड़ रुपए लगे हैं। यहाँ पर 1 करोड़ नहीं लगे थे, लेकिन यहाँ पर 1199 करोड़ रुपए ज्यादा लगे हैं, ध्यान रखना है। और इनका 10 दिसंबर 2020 में काम शुरू हुआ था और 3 साल में कंप्लीट हुआ।
और यहाँ पर लोकसभा सीट कितनी है, 888 है, और राज्यसभा सीट लगभग कितनी होगी, 300 होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर संसद भवन में हर बार यहाँ पर कहीं न कहीं आतंकवादी हमला करते रहते हैं। आप सोचोगे यहाँ पर एक पहले ऐसा आतंकी हमला हुआ था, वो हुआ था कब, 13 दिसंबर 13 दिसंबर 13 दिसंबर 2001 में हुआ था। कब हुआ था, 13 दिसंबर 2001 में हुआ था। और 9 आतंकवादियों ने यहाँ पर 9 आतंकवादियों ने यहाँ पर हमला किया था, और 9 के 9 एक गाड़ी कार में बैठ करके सीधे संसद भवन में घुस गए थे। वहां पर कम से कम 9 सुरक्षा कर्मी को गोली मार करके, यानी कि उनको क्या किया इन्होंने, 9 अपने सुरक्षा कर्मियों को क्या किया था, गिराया था इन्होंने, आतंकवादियों ने। और उनमें से सबसे मेन मास्टरमाइंड व्यक्ति कौन था, अबुल फजल था, जो कि अफजल गुरु था जो मास्टरमाइंड था इन आतंकवादियों को लाने वाला, अफजल गुरु। और अफजल गुरु को फांसी दी गई थी कहां पर, 2013 में दी गई थी दिल्ली में, तो याद रखना आपको। और इन्होंने 9 सुरक्षा कर्मी को, जो भारत संसद भवन में सुरक्षा कर्मी के रूप में कांस्टेबल थे, आर्मी में थे, उन 9 सैनिकों को इन्होंने मारा था, ध्यान रखना। और ये कब हुआ था, 2001 में 13 दिसंबर। और वही तारीख है 13 दिसंबर 2001 को, 13 दिसंबर 2001 को जब इन्होंने दिल्ली के संसद भवन में एक बार हमला किया था, वही तारीख 13 दिसंबर 2023, यानी कि कल, आज 14 तारीख है, 14 दिसंबर है, लेकिन कल के दिन इन्होंने 2023 को फिर इन्होंने आतंकी हमला के कारण 2 व्यक्ति घुस गए कहां पर, संसद भवन में। और अपने साथ में क्या क्या ले गए उसके बारे में हम आगे समझेंगे। यहां पर देखिए, इन्होंने अपने साथ में इन्होंने क्या किया था, फायरिंग करी थी। और फायरिंग, ये गोली वगैरह कुछ ऐसा हथियार नहीं ले गए ताकि अपने संसद भवन में कुछ नुकसान हो सके, और अपने जो भी नेतागण थे उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है, ध्यान रखना। अपने साथ में ये सिर्फ क्या ले गए थे, एक ऐसा केमिकल वाला होगा, जिन्होंने सिर्फ क्या किया, धुआं के रूप में इन्होंने केमिकल को स्प्रे कर दिया। स्प्रे यानी कि इन्होंने धुआं के रूप में स्प्रे कर दिया, जिसके कारण क्या बना कि पूरे संसद भवन में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न किया, यानी कि कहीं ना कहीं बाधा, इन्होंने कार्य में बाधा डाली और सीधे घुस गए संसद भवन में। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आगे संसद भवन में क्या किया इन दोनों ने। यहाँ पर देखिए, पहले जो 13 दिसंबर 2001 में इन्होंने 9 मास्टरमाइंड आतंकवादियों ने इतने लोगों को क्या किया था, इन्होंने मौत से घाट उतार दिया, यानी कि ये शहीद की श्रेणी में इतने थे। पर इनमें से सबसे बड़ा पॉइंट है कमलेश कुमारी ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि एक महिला सैनिक थी, कांस्टेबल थी। इन्होंने देखा सबसे पहले कि कमलेश कुमारी ने देखा कि आतंकवादी घुस आए 2001 में, तो इन्होंने सबसे पहले पता चल गया था इनको, कुछ न कुछ से इनको एक संकेत मिला था कि आतंकवादी संसद भवन में घुस गए हैं। तो इन्होंने चिल्ला करके सबको जगाने की कोशिश करी कि यहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया है, लेकिन बना क्या, और एक आगे रिकॉर्ड ये बना कि आतंकवादियों ने क्या किया, आतंकवादियों ने पता चल गया, कमलेश कुमारी ने सभी को बता दिया चिल्ला करके, तो सबसे पहले इन्होंने कमलेश कुमारी को ही मार डाला था। किसको मार डाला था, कमलेश कुमारी को मार डाला था, जो कि एक आरक्षक के पद पर नियुक्त थी। तो इसी प्रकार इन्होंने 9 सुरक्षा कर्मी को, 9 जवानों को इन्होंने शहीद, यानी कि 9 जवानों को इन्होंने मार डाला था। तो ध्यान रखना है, ये 9 सैनिक शहीद की श्रेणी में आता है। और इसी प्रकार इस गाड़ी में ऐसे घुस गए थे, जिसके कारण पता नहीं चला सुरक्षा कर्मियों को कि यहाँ पर कौन जा रहे, ये आर्मी के एक ड्रेस में घुस गए थे, पता नहीं चला कि ये कौन सी गाड़ी है, और सीधे संसद भवन में गाड़ी लेके चले गए थे, कार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारे 9 सुरक्षा कर्मी है, 9 सुरक्षा कर्मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा पॉइंट ये है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कमलेश कुमारी। कौन होगा, कमलेश
कमलेश कुमारी। कमलेश कुमारी इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पता चल गया था कि कुछ न कुछ यहाँ पर आतंकवादी घुस गए हैं, तो इनको सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, गोली से फायरिंग करके मार डाला था। तो ध्यान रखना है 2001 में 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादियों ने हमला किया था, तो 9 जवानों को शहीद यानी कि मौत के घाट उतार दिया था और इन्होंने फायरिंग करी थी। लेकिन वही दिन 13 दिसंबर 2001 और कल था 13 दिसंबर 2023, फिर घुस गए थे 2 जने। 2 आतंकवादी घुसने के कारण इन्होंने कुछ भी नहीं किया और इन्होंने सीधा सीधा चले गए संसद भवन में और स्प्रे अपने जूते में छिपा करके ले गए थे, यहाँ पर जूते में छिपा करके ले गए थे और जाके सीधा स्प्रे कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि संसद भवन में कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न हुई। 2 घंटे तक पूरा संसद भवन को भंग करना पड़ा और 2 घंटे तक पूरा कार्यकाल को रोक दिया गया। इसके बाद पूरा कार्यकाल कंप्लीट हुआ बाद में 2 घंटे के बाद में। इसके बाद संविधान में व्यवधान की संसद की अधिकतम संख्या कितनी है, 550 है। कितनी है, 550 है। लेकिन 530 सदस्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 होंगे वो किसको, संघ शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि क्या होगा, 550 कुल संख्या है, 530 सदस्य राज्यसभा के होंगे, लेकिन 20 होंगे जो संघ शासित प्रदेशों का क्या करेंगे, दौरा करेंगे या प्रतिनिधित्व करेंगे। अब वर्तमान में सदस्य में कुल संख्या कितनी है, 543 है। ध्यान रखना, वर्तमान में कितनी है, 543, जिसको बोलते हैं भारत का संसद भवन यानी कि इंडियन पार्लियामेंट, इंग्लिश में कहेंगे हम इंडियन पार्लियामेंट। अब इन्होंने कल इनको पकड़ लिया गया है। ये व्यक्ति है जो यहाँ पर देखिए आप सभी, ये जो व्यक्ति है इनको कल पकड़ लिया गया है पुलिस द्वारा, सुरक्षा कर्मी द्वारा, और इनको पकड़ करके अभी जेल में रखा गया है। और दिल्ली की नई दिल्ली में जो जेल है वहीं पर रखा गया है इनको पकड़ करके। अब इनको जजमेंट के अनुसार जो भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी इनको जजमेंट अगर सुनाएंगे तो इसमें पता चलेगा इनकी फांसी कब होगी और कैसे होगी और इनका क्या रीजन था, किस लिए घुसे थे, ये किसके कहने पर घुसे थे, कहां से आए थे, सारी डिटेल की छानबीन हो रही है। और जैसे ही इनको कुछ ना कुछ इसी प्रकार एक यहाँ पर एक व्यक्ति था जिनको 2013 में क्या किया गया था, फांसी दी गई थी। जिनको पकड़ लिया गया था उनको फांसी दी गई थी, अफजल गुरु को। यहां पर ध्यान रखना, किसको दी गई थी फांसी, अफजल गुरु को। अफजल गुरु को 9 को इनकाउंटर में मारा गया था, 8 को इनकाउंटर में मारा गया था, लेकिन एक 9वां व्यक्ति था उसे पकड़ करके रखा गया था जिसका नाम था अफजल गुरु। और ये था मास्टरमाइंड 2001 में 13 दिसंबर 2001 में मास्टरमाइंड व्यक्ति कौन था, सबसे मेन अफजल गुरु। इसको फांसी दी गई थी पूछताछ करने के बाद में, इनको फांसी दी गई थी। ध्यान रखना आपको 2013 में दी गई थी फांसी, 2013 में दी गई थी। 2001 में इन्होंने आतंकवादी हमला किया था, 2013 में इनको फांसी दी गई थी। इसके बाद अब इनको देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, अब ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन में हमला हुआ था, फिर 5 आतंकवादियों कार से घुस गए थे। कितने घुस गए थे अंदर, 5 घुस गए थे अंदर। और सुबह करीबन 11:30 बजे से 4 बजे तक मुठभेड़ हुआ, यानी कि उन्होंने हड़कंप मचाया संसद भवन में। 11:30 बजे से 4 बजे तक लगातार इन्होंने 5.5 घंटे तक हड़कंप मचाया और 9 आतंकवादी लोग आतंकवादी द्वारा 9 लोगों मारे गए थे। अपने इंडिया के सुरक्षा कर्मी सैनिक लोग 9 शहीद हो गए थे उस दिन लड़ते लड़ते। और 8 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। कहां पर, अफजल गुरु को फांसी दी गई थी 2013 में, 8 फरवरी 2013 में। 2001 में यह मुद्दा हुआ था आतंकवादी हमला, लेकिन 2013 में इनको फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार इन्होंने स्प्रे कर दिया ताकि पूरी संसद भवन को इन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया और सारे नेतागण अपने लोकतंत्र का एक स्तंभ होता है उसको पूरा नष्ट कर दिया था इन्होंने 2 घंटे के लिए। इन नष्ट करने का मतलब अत्र तत्र कर दिया, यानी कि एक दूसरे को बिखेर दिया, अपने कामों को रोक दिया गया। और इसी प्रकार इन्होंने कल हड़कंप मचाया। तो ध्यान रहे, जब संसद भवन ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे रह पाएंगे। आप सीधा सीधा नोट कर लीजिए इस चीज को कि संसद भवन के बारे में कुछ जानकारी अपने होनी चाहिए।
देश का लोकतंत्र का एक पहला स्तंभ है संसद भवन, जो जहां पर इस प्रकार के नेताओं के साथ में अगर कोई सुरक्षा कर्मी और नेताओं के साथ में अगर सुरक्षा कंप्लीट नहीं है तो समझ जाइए अपन कितना सुरक्षित है। और सबसे ज्यादा हमारा संसद भवन सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि विश्व के धरोहर, अपने भारत की धरोहर मानी जाए तो संसद भवन है। उसी के कारण से लोक कल्याण की भावनाएं और लोक कल्याण के रोजगार या लोक कल्याण किसी भी प्रकार की योजनाएं संसद भवन के द्वारा तय करते हैं। और ये एक लोकतंत्र है, इसको टूटने नहीं देना है। लोकतंत्र सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे। तो धन्यवाद, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साहित्य कैरियर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके पास कोई वीडियो अपलोड जो वीडियो अपलोड होगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन साइड में आता है, उसको दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट अब जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास पहले जानकारी पहुंच जाए। तो आपको कैसी लगी जानकारी? एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, शुभकामनाएं सबको। राधे राधे।